बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी। आज पुंछ में इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात का तीसरा मरला जो है वो शुरू है और ये इंतखाबात जो हैं बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है ना जारी हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी। अभी जो रिपोर्ट्स ताज़ा तरीन मिली हैं हमें पुंछ से, आपके गोशगुजार करते चलें। तीसरे मरले में ज़िला बाग और हवेली में पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, हमारे वहाँ पे जो मुकामी नुमाइंदे हैं उनका कहना है, और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लोग काफ़ी जो है ना ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, और वो बता रहे हैं कि ख़वातीन का जो शोर बहुत ज़्यादा है। ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक अमन व अमान है और कोई नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर रौनमान नहीं हुआ। जो बाग का हल्का है उसमें कुल जो हल्के सारे वहाँ से जहाँ से इलेक्शन हो रहे हैं, यानी बाग के 3 हल्के हैं, वहाँ पे कुल 4,60,371 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं इलेक्शन कमीशन के पास। और 4 इंतखाबी हल्कों में कुल 803 पोलिंग स्टेशन और 1254 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। LA-14 गरबी बाग में कुल 214 पोलिंग स्टेशन का कायम है, जिनमें से 41 को हसास तरीन करार दिया गया है। LA-15 वस्ती बाग जो है उसमें कुल 211 पोलिंग स्टेशन जो है ना वो कायम हैं, जिनमें से 53 को हसास तरीन करार दिया गया है। LA-16 शर्की बाग में कुल 186 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 61 को हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। उसके अलावा LA-14 में वोटर्स कुल हैं 12,11,099 और LA-15 में 11,49,337, जबकि LA-16 में वोटर्स हैं 10,67,061। जिला हवेली के वाहिद इंतखाबी हल्के LA-70 में कुल वोटर्स 11,75,014 वोटर्स हैं, और दोनों अजला में पोलिंग के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। और वहाँ से हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे आज़ादाना मीडिया को रसाई मिली हुई है जो पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और इलेक्शन को मॉनिटर जो है ना कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तंजीमें भी वहाँ पे इलेक्शन को मॉनिटर कर रही हैं। तो सियासी जमातों के नुमाइंदगान मौजूद हैं और बड़े एक पुरअमन माहौल में, आज़ादाना माहौल में पोलिंग का अमल जो है ना वो वहाँ पे हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो इस वक्त तक इलेक्शन वहाँ पे हो रहे हैं उनकी सूरत हाल जो है ना वो क्या है। हम कोशिश करते हैं कि टेलीफोन लाइन पे उनसे हमारा रब्ता हो जाए। तो उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त जो ज़िला पुंछ में इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है और उनका पैगाम जो है ना वो वोटर्स के लिए। कल भी हमने उनसे गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में, तो आज फिर हमारी कोशिश है कि उनसे रब्ता हो जाए। अभी हमारा उनसे रब्ता हो गया है। हम जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर मुस्तफ़ा मुगल से पूछते हैं। अच्छा सर, आज जो है ना आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली के इंतखाबात का तीसरा मरला शुरू है और अभी तक की जो इतलात हैं वहाँ पे जो सुनो FM की जो हमारी टीम है वो ये बता रही है बड़े आज़ादाना माहौल में, बड़े पुरअमन माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं। तो आज जो इंतखाबी अमल है उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह जो इतलात आ रही हैं किसी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और पुरअमन तौर पर पोलिंग जो है वो जारी है। 1-2 स्टेशनों पर मटीरियल देर से पहुंचने की वजह से पोलिंग थोड़ी देर से शुरू हुई है, जो अब पहुंच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी पोलिंग रिज्यूम हो गई है। तो मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो बाहर निकल कर अपना वोट के हक़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और
ووٹ کی پرچی سے تبدیلی لائیں. یہی وہ وقت ہے کہ جس میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے اور اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دے کر قومی فریضہ ادا کریں. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائر مصطفیٰ مغل. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس وقت وہاں پہ انتخابی صورتحال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا, پرامن انداز میں الیکشن ہو رہے ہیں. 2 پولنگ اسٹیشنز میں پولنگ مٹیریل کے حوالے سے کہا کہ وہ جو ہے نا دیر سے پہنچا, اس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے پولنگ شروع ہوئی, اور اس کا انہوں نے بتایا کہ وقت بھی شاید بڑھا دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ لوگ گھروں سے نکل کے اپنا ووٹ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام پرچی کے ذریعے سے تبدیلی جو ہے نا وہ لے کے آئے, مثبت تبدیلی, اور وہ اپنے من پسند امیدوار کا انتخاب کریں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابات میں شرکت, انتخابات میں جو حق رائے دہی ہے ہر شہری کا فرض ہے, اور اس کو اپنے فرض ضرور ادا کرنا چاہیے. تو آج پونچھ کے الیکشن پہ ہماری نشریات کا سلسلہ شام تک, رات تک, نتائج تک جاری رہے گا. سنتے رہیں سنر 89.4 کشمیر نیٹ ورک.